नमस्कार, प्रणाम। आज आरोग्य सूत्र में हिंदुस्तान के 60% युवा है। 15 कम से कम 1 करोड़ युवा है, जो चाहे जिसको हम जेनजी बोलते हैं, वो चाहे तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट 2 दिन में कर सकते, चाहे तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकते, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो। लेकिन आज का युवा अपने रहनी करनी कथनी खान पान में इतना आलसी प्रमादी हो चुका है, उसे स्वयं के भविष्य की कोई चिंता नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसके माँ बाप है, पेरेंट्स है, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, और पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी है। तो एक बच्चे के जीवन के प्रति हम एक पेरेंट्स की तौर हम क्यों जागरूक नहीं? क्या उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसका शारीरिक हेल्दी बॉडी में, साफ माइंड हेल्दी बॉडी में, गुड माइंड, हम क्यों सोचते? उसके बच्चे के भविष्य के लिए हर एक माँ बाप इसमें चिंता जरूर क्यों नहीं, अवेयरनेस क्यों नहीं आती? उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसका शारीरिक रचना बनावट ऐसी ही बनाओ जैसे वो दुनिया में कहीं भी खड़ा हो तो लगे कि वो कुछ बच्चा है या बच्ची है, वो जिनमें में कुछ कर गुजरना चाहिए। तो बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए, और बच्चों के आहार के लिए बाजार में जो बिजनेस जो चल रहा है, वो आपके बच्चों को संस्कार से, शिक्षा से और आचार विचार से इतना नामर्द बना रहा है ताकि बच्चा कभी ये ना बोल सके जीवन में मुझे आगे बढ़ा। हेल्दी बॉडी में के हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के शार्प माइंड आज के कभी कोई बच्चे का हो ही नहीं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही हमारे बच्चों में न संस्कार लाती है, न स्वास्थ्य अच्छा लाती है। तो उत्कृष्ट संस्कार नहीं है, शारीरिक स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तंदुरुस्त नहीं है, तो हमारी पीढ़ी धीरे धीरे नेस्त नाबूद क्यों हो रही है, उसका सोचने वाली बात। बच्चा कैसा होना? हमेशा अलर्ट, एक्टिव, स्फूर्ति वाला, आनंद। तो उसके लिए जरूरी है अच्छा खाना, शरीर संवर्धक प्रोटीन्स होना चाहिए, चर्बीवर्धक होना चाहिए, प्रशिक्षण। तो हमारे शरीर में बच्चा खेलता कूदता नाचता कूदता अलर्ट एक्टिव होता, उसे खांड मिठास की जरूरत होगी, वो ग्लाइकोजन जिसको हम स्नायु शर्करा बोलते हैं। हमारे मसल्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के लिए हलन चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, कार्य शक्ति चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? शर्करा। ज़्यादातर 90% बच्चों को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती है, वो प्राकृतिक होनी चाहिए, जो हमें फूलों से मिलती है, फ्रूटों से मिलती है, फल फ्रूट और नट्स से मिलती है। उसके पीछे नैसर्गिक है, व्यवस्था है। लेकिन आजकल के जितने भी बिजनेसमैन हैं, चापलूस, लालची डॉक्टर और अज्ञानी माता पिता, पढ़े लिखे अनपढ़ माँ बाप, अलग अलग प्रकार की मिठाई है, बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पैकेज फूड, पैकेज जूस, जो बच्चों को हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई एनर्जी के नाम पे बिस्कुट्स आदि बेचते हैं। उसमें आर्टिफिशियल मिठास है जो आपके बॉडी के लिए नुकसानकारक है। बिस्कुट जो होता है, टोस्ट होता है, उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च को पचाने के लिए छोटे बच्चों के शरीर में टायलिन नाम का जो तत्व होता है, केवल उसको डैमेज करता है। वो स्टार्च पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए बालकों में टॉन्सिल, गैस, कब्ज, एसिडिटी, मर्डा और पाचन तंत्र के रोग से बच्चा पीड़ित होता है। क्योंकि ये जो बाजार में मिलने वाले पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, पैकेज फूड है, जूस है, उसके पाचन तंत्र तो गड़बड़ करते हैं। दूध में नेचुरल दूध, जो गाय का हो, बकरी का हो, भैंस का, लैक्टोज होता है। नेचुरल फ्रूट्स में वो ग्लूकोज मिलता है। बाजरी है, ज्वार है, रागी है, मक्का है, कठोल में जो मिठास है उसको मल्टोज कहते हैं।
माल्टोज भी मिल जाएगा सभी धान में, ग्लूकोज मिल जाएगा सभी फ्रूट में, दूध में लैक्टोज मिल जाएगा, सभी तो तत्व मिल गए। तो कुदरती मिठास केवल वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बच्चों को रेगुलर अच्छा खाना दें। मेरी सलाह ये है, आपका बच्चा कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या उसकी हेल्थ पे नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर हम प्रकृति को समझेंगे, नेचुरल फूड्स को समझेंगे, नेचुरल जूस को समझेंगे, नेचुरल फूड को समझेंगे, तो आपका बच्चा शारीरिक अगर तंदुरुस्त होगा तो मानसिक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड अगर बनाना है तो प्रकृति और संस्कृति का उसको नीति नियम समझाना जरूरी है। उसको क्या खाना क्या नहीं करना सुने। मैं तो हर माँ बाप को ये बोलता, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, पैसा कमाए हो, अगर नेचुरल फूड से, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खुराक, प्राकृतिक जूस, प्राकृतिक फूड से बाहर निकल गए, वो दिन दूर नहीं, आप केवल नामर्द बच्चे पैदा कर रहे हो, आपकी पीढ़ियाँ भी नामर्द हो गई। वो दिन दूर नहीं, हजारों प्रकार के इंजेक्शन आपको दिए जा रहे, इंसुलिन के नाम पर, वायरस के नाम पर, जैसे पोलियो आ गया, ओरी आ गया, ऐसा आ गया, सीधा यहाँ तक कि HPV वैक्सीन भी आ गया। आपके बच्चे बच्चियों बांझ बनाने ताकि वो खुद की प्रजाति पैदा न कर सके और हजारों प्रकार की बीमारी से जीवन भर जूझते रहे। यही तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को क्या खिला रहा हो, क्यों खिला, किस लिए खिला रहा हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर में आपकी मिसेज को थोड़ा काम करना पड़ेगा। स्वयं के शरीर को एक लेबोरेटरी आप स्वयं बना रहे हो, आपके शरीर को और बच्चों के शरीर को भी। आपका बच्चा छोटी उम्र में डायबिटीज से, बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट से, कैंसर से जूझ रहा होगा, कितने पैसों में फिर भी आप उसको बचा ना पाओ, ये सब माफिया है। तो अपना भी स्वास्थ्य सुधारे, बच्चों का सुधारे, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो प्रकृति और संस्कृति से जुड़े, अन्यथा वो दिन तो नहीं, आप कूड़े कचरे के ढेर तो बढ़ चुका है, फिर आपको यहाँ से उधर, वहाँ से उधर ज्ञान की माफक फेंका जाए। नमस्कार, प्रणाम, सचेत रहे, नमस्कार।